नवरात्र के 7वें दिन आज महासप्तमी पर मां दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा, शुंभ निशुंभ के साथ रक्त बीज का किया था विनाश। मंदिरों में सुबह से ही माता के दर्शन पूजन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हर तरफ दिख रहा है भक्तिमय माहौल। आज से पंडालों में माता के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने की संभावना। कोलकाता के बेनिया टोला में लगी 11 फीट की 1 मीट्रिक टन वजनी वाली माता की अष्टधातु की मूर्ति। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में बना इको फ्रेंडली पूजा पंडाल, अमेरिका की आदिम मानव जाति की भक्ति नारी शक्ति है थीम। विशाखापट्टनम में देवी कनक महालक्ष्मी को नवरात्र के मौके पर अनोखा चढ़ावा, 1 लाख गुलाब के फूल किए गए अर्पित। कांगड़ा में ब्रजेश्वरी मंदिर में नवरात्र पर फूलों की शानदार सजावट, देश के कोने कोने से दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। 52 शक्तिपीठों में से एक है ब्रजेश्वरी मंदिर। नवरात्र के दौरान यहां लगता है भक्तों का मेला। रायसेन के बमहेरी में मां दुर्गा की चैतन्य झांकी बनी, लोगों के आकर्षण का केंद्र, दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। केरल के कोट्टयम में पन्नाचिक्कडू मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है नवरात्र का उत्सव, उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। असम के बोगाई गांव में 2 साल के कोरोना काल के बाद उत्सव का माहौल, पूजा पर राज्य के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने दी लोगों को शुभकामनाएं। सूरत में नवरात्र पर गरबे का शानदार आयोजन, बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने भी लिया हिस्सा। राजकोट में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खेला गरबा, सांसद राघव चड्ढा ने भी मिलाए ताल। लखनऊ में बुलडोजर पर सवार मां दुर्गा का दिखा पोस्टर, श्रद्धालुओं में उत्साह। विजयदशमी के दिन सीएम योगी गोरखपुर में शोभा यात्रा में होंगे शामिल, उससे पहले रूट पर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। तिरुमला में बालाजी तिरुपति के ब्रह्मोत्सव में पहुंचे लाखों श्रद्धालु, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोलकाता के नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सुभाष आजाद क्लब की दुर्गा पूजा का किया उद्घाटन, साथ ही स्थानीय लोग और गरीबों को कपड़े भी किए दान। हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठों में नवरात्रों की दिखी धूम, शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भक्तों ने सुख शांति के लिए किया हवन। झारखंड के छोटा नागपुर में संथाल लोगों ने किया दुर्गा पूजा का आगाज, 20 लोगों की टीम हर गांव में जाकर पेश करती है पारंपरिक संथाल नृत्य। संथाल नृत्य में दिखाया जाता है महिषासुर का वध, ग्रामीणों का कहना है कि इस नृत्य से होता है मां दुर्गा का आगमन, सालों से चली आ रही परंपरा संस्कृति का प्रतीक। जयपुर में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता, मथुरा का मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से बना रहा है रावण के पुतले, इस बार एलईडी लाइट से सजेगा दशानन। वाराणसी के मां कात्यायनी देवी मंदिर संकठा घाट पर भक्तों का तांता, नवरात्र के 6ठे दिन मां कात्यायनी के दर्शन का बड़ा महत्व। तेलंगाना के महबूब नगर में देवी श्री वासवी कन्या के परमेश्वरी मंदिर में हुई करोड़ों की सजावट, हर साल की तरह इस बार भी सोने के गहनों और नोटों से हुई देवी की सजावट। सदियों से चली आ रही है मंदिर में इस तरह की पूजा की प्रथा, पूजा समाप्त होने के बाद भक्तों द्वारा चढ़ाए उपहार ट्रस्ट करता है वापस। अहमदाबाद के कर्णावती क्लब के गरबा में भारतीय निशानेबाज हुए शामिल, आरएल अनीश, अंकुर गोयल, गुरमीत सिंह और श्रियंका संदागी ने लिया रास गरबा का आनंद। गुजरात के वडोदरा में विदेश मंत्री एस जयशंकर 60 देशों के राजदूत के साथ पहुंचे, वडोदरा के नवरात्र उत्सव के आनंद लेने के बाद कल केवड़िया जाएंगे। ग्राम देवता शारदा माते के सामने पारंपरिक वेशभूषा में शिवसेना नेता विधायक भास्कर जाधव का जाखड़ी नृत्य, जिले में नवरात्रि पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मुजफ्फरनगर जनपद में हिंदू मुस्लिम सौहार्द दिखा
जिला जेल में नवरात्र पर्व पर हिंदू कैदियों के साथ सैकड़ों मुस्लिम कैदियों ने भी रखे व्रत। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक गैर सरकारी संगठन ने अस्पताल में नवजात बच्चे के साथ मनाई नवरात्रि। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नवरात्र पर दिखी सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल। सभी संप्रदाय के लोगों ने मिलकर कबाड़ के सामान से किया ट्रेन का निर्माण। माता के 9 रूपों को किया गया विराज। खरगोन में तिलक लगाकर किया जा रहा है गरबा में आने वाले मेहमानों का स्वागत। हर ओर त्योहार की रौनक। साल 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का डंका। देश का सबसे साफ राज्य बना एमपी। इंदौर में छठी बार जीता क्लीन सिटी का खिताब। स्वच्छता अवार्ड की खुशी में राज्य के लोगों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्य के लोगों को दी बधाई। ट्वीट कर कहा, इंदौर की जनता पर मुझे है गर्व। प्रयागराज दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। संगम से नए स्वच्छता अभियान की शुरुआत। प्रयाग की ये पावन धरती आपको प्रेरणा देती है और इस पावन धरती से पिछली बार भी संकल्प लेकर चले थे 75 लाख किलो का, उससे ज्यादा करके दिखाया। आज प्रयाग की धरती से प्रयागराज से हमने संकल्प लिया है 100 लाख किलो से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करेंगे और देश का युवा करके दिखाएंगे। देश में हो गई 5G सेवा की शुरुआत। मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस। बहुत से काम होंगे आसान। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 5G सेवा की शुरुआत। 3 टेलीकॉम कंपनियों ने दिया 5G का डेमो। 5G लॉन्चिंग के ऐतिहासिक मौके पर देश के बड़े उद्योगपति रहे मौजूद। मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम बिरला भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे मौजूद। वाराणसी में छात्रा से प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्चुअल संवाद। 5G की होलोग्राम टेक्नोलॉजी से जुड़ी थी छात्रा। पीएम मोदी ने कहा, 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत। भारतीय जनमानस को बधाई। द्वारका मेट्रो टनल में मजदूरों से प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्चुअल संवाद। कहा, 5G सुविधा विकास में तेजी के साथ सुरक्षा में भी अहम। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन को सराहा। 5G में भारत को बताया दुनिया का लीडर। पीएम मोदी ने कहा, आज की समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज और आगाज लोकल है। ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी पीएम मोदी ने कसा तंज। कहा, 2G के पीएम और 5G के पीएम में यही फर्क। मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम शशि थरूर हुआ कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव। तीसरे प्रत्याशी का नामांकन रद्द। एआईसीसी के महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने दी जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर जी, ये दो के बीच में अब सीधी फाइट है। सीधे चुनाव में खड़े हैं 2 उम्मीदवार। एक उम्मीदवार जो झारखंड से थे, उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। 8 अक्टूबर तक है नामांकन वापस लेने की समय सीमा। अगर दोनों उम्मीदवारों में से कोई नामांकन वापस नहीं लेता तब शुरू होगी वोटिंग की प्रक्रिया। अध्यक्ष पद पर मतदान से पहले शशि थरूर ने पार्टी में युवा शक्ति को मौका दिए जाने पर दिया जोर। संगठन स्तर पर बदलाव की उठाई बात। जो एक बदलाव चाहते हैं पार्टी में, मैं उनकी आवाज बनना चाहता हूं। युवा कांग्रेस की आवाज बनना चाहता हूं। कांग्रेस की। अशोक गहलोत गुट के विधायक अपनी मांग पर अड़े। कहा, दिल्ली से फैसला होने तक वापस नहीं लेंगे इस्तीफा। राजस्थान में अगला बजट कौन पेश करेगा के सवाल पर बोले गहलोत। कहा, लोग अपने सुझाव मुझे भेजें। बाड़मेर कांग्रेस में 2023 के चुनाव से पहले फूट। नगर परिषद सभापति पर उपसभापति ने लगाए गंभीर आरोप। सीएम बनने की खबरों पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। मेरी अभी ऐसी कोई लालसा नहीं, मैं किसी हड़बड़ी में नहीं। हमारी कोई लालसा नहीं है कुछ बनने की,
और हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारा बस एकमात्र लक्ष्य था कि भाजपा को और आरएसएस को हम लोग गद्दी से कैसे हटाने का काम करें।